एक बार की बात है, एक आलसी व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षु से कहता है, मुनिवर, मेरे पास बहुत आलसपन है, जिसकी वजह से मैं अपने जीवन में जो करना चाहता हूँ वह कर नहीं पाता हूँ। मुझे कुछ रास्ता दिखाइए। तो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या तुम्हें पक्का विश्वास है कि तुम्हें आलसपन है? वह व्यक्ति कहता है, जी मुनिवर, केवल मैं ही नहीं, मेरे पूरे गांव के लोग कहते हैं कि मैं आलसी हूं। वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, परंतु क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई प्रमाण है कि तुम वाकई में आलसी हो? वह व्यक्ति कहता है, जी मुनिवर। तो बौद्ध भिक्षु पूछते हैं, क्या प्रमाण है? मुनिवर, मैं जानता तो हूं कि व्यायाम करना मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, परंतु मैं चाह कर भी नहीं कर पाता हूं, क्योंकि मेरा आलस्य मुझे सुबह जल्दी उठने नहीं देता। वे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, अच्छा, ऐसी आलस से परेशान हो तुम? व्यक्ति कहता है, जी मुनिवर। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, परंतु तुम जानते हो कि आलस्य क्या होता है? वह व्यक्ति कहता है, मैं तो ये नहीं जानता कि आलस्य का अर्थ क्या है, परंतु जो भी है बहुत बुरा है। वे बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि सबसे पहले तुम ये समझो कि कोई भी चीज प्राकृतिक रूप से मनुष्य के भीतर है, उसका कोई न कोई उपयोग है, वह बुरी या अच्छी नहीं है। आलस्य एक भाव है, एक विचार है, जिसे जाने अनजाने में हम खुद ही पैदा करते हैं। वह व्यक्ति कहता है, परंतु कैसे मुनिवर? वे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, आलस्य पैदा होने के दो कारण हैं, पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक। जब हम शरीर को कोई ऐसा भोजन देते हैं जिसके खुद के भीतर कोई जीवंतता ना हो, तब हमारे शरीर के भीतर आलस्य पैदा होता है, क्योंकि यह शरीर ऊर्जा से चलता है और जिस तरह का ऊर्जा हम उसे देते हैं यह उसी तरह का बर्ताव करता है। शरीर के भीतर आलस्य का दूसरा कारण है गलत तरह से बैठना, गलत तरह से सोना और गलत तरह से चलना। हम इस बात पर कभी ध्यान नहीं देते कि हमारे बैठने, लेटने और सोने की स्थिति सही भी है या नहीं। अगर तुम तथागत बुद्ध को देखोगे तब तुम पाओगे कि जब वो बैठते हैं तो उनकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होती है। जब वो सोते हैं तो उनके शरीर के भीतर कोई दबाव नहीं होता, और जब वो चलते हैं तो उनके कदमों के बीच एक तालमेल नजर आता है। ये जरूरी नहीं कि बुद्ध को कोई सुनकर ही समझे। अगर कोई समझना चाहता है तो उन्हें देखकर भी बहुत कुछ समझा जा सकता है। शारीरिक स्तर पर आलस्य का तीसरा कारण है सुबह जल्दी ना उठना। यह सुनकर वह व्यक्ति कहता है, हाँ मुनिवर, मैं सुबह जल्दी उठ ही नहीं पाता हूँ। वे बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तुम सुबह जल्दी तभी उठ सकते हो जब तुम रात को सोने का एक सही समय निर्धारित कर लोगे। प्रत्येक बौद्ध भिक्षु को अनुशासन का पालन करना होता है, क्योंकि अनुशासन हमारे जीवन में शासन लाता है। ज़्यादातर लोग अनुशासन को बुरा समझते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अनुशासन उन्हें बांधता है, जबकि ऐसा नहीं है। अनुशासन हमें बांधता नहीं है, बल्कि मुक्त करता है। तब वह बौद्ध भिक्षु पूछता है, परंतु हे मुनिवर, शुरुआत कहाँ से करें? वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, शुरुआत अभी से करो। जो भी तुम इस समय कर रहे हो उसे ध्यान से करो। पहले तुम मन के स्तर पर आलस्य को समझो। वैसे ज़्यादातर स्थितियों में मन शरीर के कारण ही आलस्य पैदा होता है। मानसिक आलस्य का पहला कारण है हमारे पुराने गलत विश्वास। हमें लगता है कि हम पिछली बार नहीं कर पाए थे, इसलिए इस बार भी नहीं कर पाएंगे। हम इस बात को नहीं समझ पाते कि इस बार और पिछली बार में बहुत अंतर है। अब हम मानसिक तौर पर वो नहीं हैं जो पहले थे। अब सब कुछ बदल चुका है। जब हम अपने आप को काबिल नहीं समझते तो आलस्य हम पर हावी हो जाता है। दूसरा कारण होता है छोटी सोच वाले और आलसी लोगों के साथ रहना। कभी कभी ऐसा होता है कि आलस्य हमारे भीतर नहीं होता है, परंतु दूसरे लोगों से वह हमारे भीतर आ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम आलसी लोगों की संगति करते हैं।
वह व्यक्ति कहता है, जी मुनिवर, एकदम सत्य है, यह बात तो मैंने भी अनुभव की है। वे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, तीसरा कारण है मन का अस्पष्ट ना होना। मान लो तुम एक वन में खो गए हो और शाम होने वाली है। तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारा घर किस दिशा में है, तो क्या तुम ऐसी स्थिति में आलसी बनकर लेट जाओगे या फिर अपने घर की तलाश करोगे? वह व्यक्ति कहता है, मैं अपने घर की तलाश में निकलूंगा। तब वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि अगर खूब प्रयास करने के बावजूद भी तुम्हें अपने घर का रास्ता नहीं मिला तो तुम क्या करोगे? वह व्यक्ति कहता है, मैं फिर भी तलाश करूंगा, क्योंकि मेरे पास उसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं होगा। वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, मनुष्य को आलस्य तभी पकड़ता है जब उसके पास कोई विकल्प होता है। अगर किसी के पास सिर्फ एक ही विकल्प हो तो उसका मन पूरी तरह से अस्पष्ट होगा। अगर तुम अभी व्यायाम नहीं कर पा रहे हो तो उसका कारण तुम्हारे नज़र का स्पष्ट ना होना है। तुम अभी भविष्य में होने वाले रोगों को नहीं देख पा रहे हो। तुम अभी उन रोगों से होने वाली पीड़ा को महसूस नहीं कर पा रहे हो। बौद्ध भिक्षु आगे कहते हैं कि आलस्य का चौथा मानसिक कारण है किसी काम को करने का कोई वजह ना होना। मान लो तुम एक रास्ते से कहीं जा रहे हो और बहुत देर तक चलते चलते तुम कहीं थक जाते हो। अब तुम्हारा मन चलने को नहीं कह रहा है, तुम्हें आलस्य आ रहा है। तभी तुम देखते हो कि तुम्हारे पीछे एक शेर चला आ रहा है। तो क्या ऐसी परिस्थिति में अपने आलस्य को लेकर वहीं रुके रहोगे? नहीं ना। तो इस बात को समझो, आलस्य तुम्हें उसी काम को करने से रोकता है जिसको करने की कोई बड़ी वजह ना हो। वह व्यक्ति कहता है, धन्यवाद मुनिवर, अब मुझे आलस्य का सारा खेल समझ में आ गया। वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जहाँ अस्पष्टता है या कुछ बड़ा करने का कोई वजह है, वहाँ आलस्य हो ही नहीं सकता।